हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9, 10th, 11, 12th और बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए जो अकाउंटिंग का बेस है टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है टाइप्स ऑफ अकाउंट में जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स यहाँ लिखे गए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें से सबसे पहले हम पहले वाले को स्टडी करते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को डीपली स्टडी करने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है? दीज आर रियल पीपल। नेचुरल पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो बिजनेस या फर्म या कंपनी में जो नेचुरल पर्सन होते हैं उनके अकाउंट या उनके खाते खोले जाते हैं जो प्रकृति द्वारा, भगवान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। जैसे राम का खाता, राम अकाउंट, सीता अकाउंट, मोहन अकाउंट। तो राम का खाता, सीता का खाता, मोहन का खाता। अगर किसी पर्सन का हम अपने बिजनेस में या कंपनी में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसके अकाउंट को नेचुरल पर्सनल अकाउंट में शामिल किया जाता है। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? दीज आर नॉट रियल पीपल। ये सचमुच के व्यक्ति नहीं होते हैं, ये रियल पीपल नहीं होते, बट दे एक्ट लाइक ए पर्सन इन बिजनेस। परंतु ये एक बिजनेस में एक पर्सन की तरह ही जो वर्क करते हैं। तो ये जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कंपनी लाइक टाटा लिमिटेड या फिर किसी बैंक का खाता, स्कूल का खाता, क्लब का खाता। अगर यहाँ पर किसी आर्टिफिशियल पर्सन में अगर बिजनेस या फर्म में अगर हम किसी कंपनी का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, किसी बैंक का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, किसी स्कूल का, कॉलेज का, क्लब का, किसी का भी अगर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो दीज आर पर्सनल। ठीक है, इनको हम पर्सन में शामिल करते हैं, बट ये जो पर्सन होते हैं ये आर्टिफिशियल पर्सन में शामिल किया जाता है क्योंकि कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। इस वजह से कंपनी, फर्म, बैंक, स्कूल, कॉलेज इन सभी के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में शामिल किया जाता है, परंतु यह मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इनको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है इसमें दीज रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें एक ग्रुप, पूरे के पूरे ग्रुप को इंडिकेट किया जाता है, किसी पर्सनल एक व्यक्ति या एक मनुष्य के लिए ये अकाउंट नहीं होता है। अमाउंट रिलेटेड टू अ पीपल, ये जो है कि व्यक्तियों के समूह से रिलेटिव है। जैसे सैलरी पेबल अकाउंट, बिजनेस में सैलरी पेबल अकाउंट अगर हम ओपन कर रहे हैं तो सैलरी पेबल अकाउंट किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको सैलरी पे करना होता है, तो उनका अकाउंट जो होता है सैलरी पेबल अकाउंट होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, जो आउटस्टैंडिंग रेंट है मतलब रेंट जो बकाया है, तो रेंट जो बकाया है वो किसी एक पर्सन का ना होकर बहुत सारे व्यक्तियों का रेंट बकाया हो सकता है, इसलिए जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव में आता है, जिसमें पूरी ग्रुप को, पूरी कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब एडवांस में इंश्योरेंस दिया गया है, तो ये भी किसी एक पर्सन का नहीं होता है, ये भी कई व्यक्तियों का हो सकता है, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हमने पर्सनल अकाउंट के तीनों भाग को हमने पढ़ लिया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम पर्सनल अकाउंट के रूल्स को पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट का रूल्स है उसका रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वाले व्यक्ति के अकाउंट को डेबिट किया जाता है और देने वाले व्यक्ति के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। ये पर्सनल अकाउंट का रूल्स है कि जो पाने वाला व्यक्ति है, जिसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, उसके अकाउंट को, उस पर्सन को डेबिट कर देते हैं, और जो पैसा देने वाला व्यक्ति होता है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 ट्रांजैक्शन नोट किए हैं, यहाँ पर हमने 2 ट्रांजैक्शन नोट किए हैं। कैश पेड टू राम 1000 रुपीज़, ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, सौदे। और सेकेंड है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 2000 रुपीज़, ये बिजनेस के क्या हो गए? ट्रांजैक्शन हो गए। अब इन सभी ट्रांजैक्शन को हमको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये मेरी पहली क्लास है, तो इसलिए जर्नल एंट्री को पढ़ाने के लिए, इन सभी ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमको थोड़ा सा बेस देखना होगा। जर्नल एंट्री क्या है,
और ये ट्रांजैक्शन जो है। तो हम बेस पर थोड़ा सा आ जाते हैं, वो नोट्स हमने आगे प्रिपेयर कर लिया है, तो अभी हम थोड़ा सा बेस पढ़ लेते हैं, फिर हम बैक होकर उस टॉपिक पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या है? अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्लूड गिव एंड रिसीव मनी, गुड्स एंड सर्विस। जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बिजनेस में जो गुड्स है या सर्विस है या पैसा है जो लिया और दिया जाता है, उन सभी से रिलेटिव सौदे जो होते हैं उनको हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे बाइंग गुड्स, हमने गुड्स को खरीदा है, ठीक है। सेलिंग प्रोडक्ट, हम सामान बेच रहे हैं। पेइंग सैलरी, सैलरी दे रहे हैं। रिसीव पेमेंट, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, या फिर रेंट पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या फिर किसी को पेमेंट कर रहे हैं या किसी से पेमेंट रिसीव हो रहा है, ये सभी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको हम बिजनेस के सौदा बोलते हैं। अब उसके बाद हमको एक टॉपिक देखना था, मेमोरेंडम बुक। मेमोरेंडम बुक क्या होता है? इसे स्मारक पुस्तक भी बोलते हैं। इट इज स्मॉल नोटबुक यूज टू नोट डाउन द डेली स्मॉल ट्रांजैक्शन। ये मेमोरेंडम बुक जो होता है यह एक छोटा बुक नोटबुक होता है जिसमें हम डेली के ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं, उसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम बुक, जिससे कि हम सौदे के भूल न जाए, वो सौदा मेरे पास रिकॉर्ड के रूप में रहे। अब ये जो ट्रांजैक्शन है जो हम नोट करते हैं, जो अभी ऊपर हम पढ़े हैं कि बाई करना है, सेल करना है, पे करना है, रिसीव करना है, ये सभी जो सौदे हैं इन्हीं सौदों को हम मेमोरेंडम बुक में नोट कर लेते हैं सीक्वेंस में, और नोट करने के बाद इनको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब जर्नल एंट्री किसे कहते हैं? तो अ जर्नल एंट्री इज ए रिटेन रिकॉर्ड यूज्ड इन अकाउंटिंग टू शो द डिटेल। एक जर्नल एंट्री जो है वो रिटेन रिकॉर्ड होता है, मतलब जर्नल एंट्री एक लिखित रिकॉर्ड होता है जो अकाउंटेंसी में यूज किया जाता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इंक्लूड, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब वित्तीय सौदे जो मुद्रा से रिलेटिव सौदे हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इस जर्नल एंट्री में जो है कि 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, जिसमें तारीख लिखी जाती है कि किस तारीख को सामान खरीदा गया है या बेचा गया है। दूसरा पार्टिकुलर होता है, विवरण होता है, इसमें दिखाया जाता है कि हमने खरीदा है या बेचा है किसको, उन सभी का नाम होता है। लेजर फोलियो नंबर होता है जिसमें आपको लेजर का नंबर दिया जाता है, जो जिस पेज पर जर्नल एंट्री ट्रांसफ़र किया जाता है लेजर में, वो जर्नल एंट्री का पेज नंबर वहाँ पर लिखा जाता है लेजर फोलियो में। नेक्स्ट होता है एक डेबिट का अमाउंट, जिसमें अमाउंट जो डेबिट होता है उसका अमाउंट लिखते हैं, और एक नेक्स्ट होता है क्रेडिट का अमाउंट, जिसमें अमाउंट जो क्रेडिट होता है उसका अमाउंट लिखा जाता है। तो ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट हमने यहाँ पर नीचे बनाया है। ये 5 कॉलम, पहला डेट का है जिसमें तारीख लिखते हैं, दूसरा पार्टिकुलर जिसमें सारा विवरण लिखते हैं कि माल खरीदे हैं, बेचे हैं, किससे खरीदे हैं, किसको बेचे हैं, वो सारा डिटेल होता है। लेजर फोलियो नंबर होता है जिसमें कि जनरल का पेज नंबर लिखा जाता है यहाँ पर, और डेबिट का अमाउंट होता है जिसके अकाउंट को डेबिट करना है उसका अमाउंट यहाँ पर होता है, और क्रेडिट का अमाउंट होता है जिसके अकाउंट को क्रेडिट करना है उसका अमाउंट यहाँ पर होता है। तो ये हमारा हो गया जनरल एंट्री और मेमोरेंडम बुक। अब हम आते हैं अपने पहले वाले टॉपिक पर, जहाँ पर हम जनरल एंट्री का ट्रांजैक्शन आप लोगों को दिखा रहे थे। ये जब हम पर्सनल अकाउंट के रूल्स को पढ़े थे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, अब इसमें हमने 2 ट्रांजैक्शन, यही ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू राम, राम को 1000 रुपया पेड किया गया है, और कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से 2000 रुपया प्राप्त हुआ है। इन दोनों सौदों को हम जनरल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो रूल्स था डेबिट द रिसीवर। यहाँ पर पहला एंट्री पढ़िए, कैश पेड टू राम, राम को कैश पे किया गया है, मतलब राम यहाँ पर पैसा रिसीव कर रहा है। तो रिसीव कर रहा है तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो रिसीवर है उसके अकाउंट को हमको डेबिट करना है। तो यहाँ पर जो पहली एंट्री है उसमें हमने राम का अकाउंट डेबिट कर दिया है, राम्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और या ये जो दूसरी पहली वाली लाइन जो होती है वो डेबिट वाली लाइन होती है, जो दूसरी वाली लाइन है ये 2 में जो शुरू होती है स्टार्टिंग में, वो क्रेडिट वाली लाइन होती है, और स्टार्टिंग में इतना स्पेस हमको छोड़कर तब ये 2 लिखना होता है। तो 2 में राम को हमने पे क्या किया है, कैश पे किया है, तो 2 में हम क्या मेंशन कर लेते हैं, कैश अकाउंट। तो पहली एंट्री जो है राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये हमारा 1000 अमाउंट डेबिट में और 1000 अमाउंट कैश अकाउंट में क्रेडिट में। तो ये पहली एंट्री कंप्लीट हो गई है। इसमें नरेशन लिखा जाता है, और नरेशन में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, केवल जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है उसमें बीइंग यूज कर लेते हैं नरेशन में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, और पूरा सेंटेंस सिमिलर भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा। तो बीइंग कैश पेड टू राम।
बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है नरेशन के लिए। तो पहली एंट्री कैश पेड टू राम जो कि 1000 है, तो इसमें राम रिसीव कर रहा है तो इसलिए उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो राम से अकाउंट डेबिट। अब कैश पेमेंट किया गया है तो कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब दूसरा एंट्री इसमें जो है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। अब देखिए दूसरा एंट्री है इसमें कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से कैश रिसीव किया है। अब देखिए मोहन से रिसीव किया गया है मतलब कि मोहन पैसा दे रहा है। अगर मोहन पैसा दे रहा है तो यहाँ पर क्रेडिट द गिवर, गिवर के अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है, मतलब कि मोहन के अकाउंट को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से पैसा रिसीव कर रहे हैं मतलब मोहन दे रहा है, तो मोहन के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो मोहन के अकाउंट को अगर हमको क्रेडिट करना है तो डेबिट में कैश रिसीव हो रहा है तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो दूसरी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन से अकाउंट, तो मोहन के अकाउंट को हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि मोहन यहाँ पर पैसा दे रहा है, मोहन से रिसीव हुआ है तो मोहन दे रहा है तो मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और कैश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ये हमारा जो पहला एंट्री है, पहला रूल्स था पर्सनल अकाउंट का, ये कंप्लीट हो गया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में 3 टाइप था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जिसमें पर्सनल अकाउंट में हमने पढ़ा है कि पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इन तीनों से रिलेटिव यहाँ पर रूल्स दिया गया है। पर्सनल अकाउंट का रूल्स था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले व्यक्ति के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और देने वाले व्यक्ति के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और उसके अकॉर्डिंग ये 2 हमने ट्रांजैक्शन नोट किया था, सौदा बिजनेस का, और इससे जनरल एंट्री हमको बनाना था। तो यहाँ पर कैश पेड टू राम था 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने ये एंट्री दोनों समझा दिए हैं ऊपर वीडियो में। तो इस तरीके से आप लोग पर्सनल अकाउंट के जो रूल्स है उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के वीडियो को शामिल करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।